साईं राम। अपनों के साथ नोक झोंक हो या फिर कोई बड़ी लड़ाई हो, हर वक्त जीतना ज़रूरी नहीं होता। बच्चे, कभी कभी झुककर हार जाने में समझदारी होती है, क्योंकि इससे तुम्हारे रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। हमेशा वही करो जो सही होता है। कोई भी काम इसलिए नहीं किया जाता कि हम लोगों से वाहवाही बटोरें। वह काम इसलिए किया जाता है कि वह सही है और वह करने से मेरी खुद की प्रगति होगी या फिर किसी का भला छुपा होगा उस काम में। जब ऐसी सोच अपना के काम करोगे तो आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हारी प्रगति निश्चित होगी और तब तुम मेरे और करीब आते जाओगे। अपने मन की सुना करो हमेशा, क्योंकि वहाँ पर मैं बसता हूँ। जो भी मेरी पूजा अर्चना करता है या सिर्फ मेरा नाम ही लेता है, मैं हमेशा उस बच्चे के साथ रहता हूँ, उसे मार्गदर्शन देता हूँ। और अभी तुम जिस वक्त से गुजर रहे हो, जानता हूँ बुरा वक्त है, पर यह भी ख़त्म हो रहा है। इसे बुरा सपना समझकर भूल जाना। लेकिन इस बुरे वक्त में ने क्या अनुभव दिया तुम्हें, क्या सिखा तुमने, ये याद रखना। बच्चे, हर अनुभव एक सबक दे जाता है, तुम्हें सशक्त बना जाता है। भविष्य के लिए कुछ लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। मैं देख रहा हूँ उन्हें। तुम अपना मन दुखी ना करो, शांत मन से अपना काम करते रहो। मैं उन्हें अपने तरीके से समझा दूंगा। सच के साथ ही खड़ा होता हूँ मैं हमेशा, इसलिए तुम निडर होकर अपना जीवन जियो। आगे क्या करना है मैं ही तुम्हें करवाऊँगा। कोई चिंता नहीं, सब अच्छा है तुम्हारे भविष्य में। ये सब छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जीवन में। ज़्यादा सोचो नहीं, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा और परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत दूंगा। और इस वर्ष में कुछ बातें रोज़ खुद को याद दिलाओ, क्योंकि मेरा हर बच्चा खास है। मैं चाहता हूँ कि रोज़ सुबह तुम अपने आप से ये कहो, मैं किसी से भी कम नहीं हूँ। मेरे अंदर वो सब खूबियाँ हैं जो मुझे एक बेहतर इंसान बनाती है। मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जिसकी मैं इच्छा रखता हूँ। मैं साईं बाबा का बच्चा हूँ और मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं खुद पर भरोसा करता हूँ और अपने कर्म हमेशा अच्छे रखूँगा। इन कुछ बातों को रोज़ बोलो और धीरे धीरे तुम खुद में ऐसे बदलाव देखोगे जिससे तुम्हें अपने जीवन की कहानी अच्छे के लिए बदलती हुई नज़र आएगी। तुम्हारी जो ये परेशानियाँ चल रही हैं, मन में अलग अलग विचार उठते रहते हैं, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे यदि तुम मेरे आज के संदेश को रोज़ बोलोगे तो हमेशा खुश रहोगे। अगले कुछ दिनों में तुम्हें मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हारे काम के लिए, इसलिए जब लगे कि काम ज़्यादा हो रहा है तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांग लेना। या फिर किसी विषय में जानकारी हासिल करनी हो तब भी यह न सोचना कि मैं क्यों पूछूं। अपने अहम को कभी भी ज्ञान हासिल करने के रास्ते में ना आने देना, क्योंकि हर बात की जानकारी तुम्हें हो, हर वक्त हो, ऐसे हो नहीं सकता। और बहुत बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, लेकिन हम से जो उम्र में बड़े हैं होते हैं, जिन्हें अनुभव ज़्यादा होता है ज़िंदगी का, उन्हें कुछ बातों की जानकारी ज़्यादा होती है। तो उनसे पूछ लेना और अपने ज्ञान को बढ़ा देना। तुम अब अपने जीवन के उस दौर में आ चुके हो जहाँ पर अपने सपनों को हासिल करने के सही राह पर हो। तुम इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ मदद लेनी हो वहाँ ज़रूर मदद लेना। मेरे ही बच्चे होंगे जिनके पास मैं तुम्हें भेजूँगा और तुम्हें सही समय पर मदद भी मिलेगी। बस अपने अहम को बीच में ना आने देना। तुम जो हो वह तुम्हें तुम्हारी आदतें बनाती हैं, इसलिए अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर हमेशा नज़र बनाए रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में कोई बुरी आदत है तो उसे सुधारो, और अच्छी आदतें हैं तो उससे हमेशा बनाए रखो। जीवन में गलतियां हो तो उन्हें सुधारो, दोहराओ नहीं। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी आदतों पर नज़र रखो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ओम साईं राम।